नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज मित्तल, चाइल्ड स्पेशलिस्ट करनाल से। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों में माता के बारे में, चिकन पॉक्स इन चिल्ड्रन। बच्चों में जो चिकन पॉक्स होती है ये बड़ी ही हाईली कंटेजियस डिसीज है। ये तेजी से एक से दूसरे बच्चों को फैल जाती है। ये वेरिसेला जोस्टर नाम के वायरस से होती है। जैसे खसरा वायरस से होता है, इसी प्रकार से चिकन पॉक्स भी वायरस से होती है। तो इसमें बच्चे को दिक्कत ना हो उसके लिए समय पे डायग्नोसिस बननी चाहिए, नहीं तो बड़े कॉम्प्लिकेशन होते हैं बाद में। तो अब मैं बात करूंगा इसके लक्षणों के बारे में। चिकन पॉक्स किसी भी उम्र के बच्चे को हो सकती है वैसे, लेकिन शुरू में 9-10 महीने 12 महीने तक बच्चे को अक्सर माँ के पेट से एंटीबॉडी मिल जाती है, इम्यूनिटी मिल जाती है, जिससे कि पहले एक साल में अक्सर कम होती है चिकन पॉक्स। साल भर की उम्र के बाद फिर चिकन पॉक्स होना शुरू होती है, फिर किसी भी उम्र में हो सकती है। इसके लक्षणों की जो शुरुआत होती है, शुरू में हल्के से फ्लू जैसे लक्षण होते हैं। थोड़ा थोड़ा बुखार होगा बच्चे को, फिर थोड़ा बहुत जुकाम खांसी भी हो सकता है, और साथ में जुकाम के साथ ही फिर 1 या 2 दिन के बाद दाने दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। दाने पहले सुंडी के आसपास, नाभि के आसपास, पेट पे आते हैं, फिर चेहरे पे भी आ सकते हैं, और फिर आने वाले 2-3 दिनों में बड़ी फसल होती है दानों की, क्रॉप्स में दाने आते हैं और लगभग पूरे शरीर पे ही फैल सकते हैं। तो इसके दाने बड़े पिक्यूलियर होते हैं चिकन पॉक्स के। ये दाने होते हैं, इनके बीच में एक नाभि होती है और उसमें हल्का हल्का पीला पीला पदार्थ भरा होता है। ये दाने हैं, ये दाने। तो ये पेट पे, फिर बाद में कमर पे, पूरे शरीर पे ऐसे फैल जाते हैं। इन दानों में बड़ी जलन होती है, चुभन सी होती है, बड़ी गरम गरम सी स्किन लगती है, और इसके साथ ही बच्चे को सिर में दर्द महसूस होता है और बुखार सा लगता है, और बड़ी गर्माहट सी, बेचैनी सी होती है, गला भी खराब होता है। फिर जेनाइटेरिया में दाने हो जाते हैं, जेनाइटल ऑर्गन्स में, तो उसमें खुजली सी होती है, तो बच्चा परेशान सा हो जाता है इसमें। तो एक तो होता है प्राइमरी सिम्टम्स से बच्चे के। अक्सर बच्चे, इसका सही इलाज हो तो 1-2 हफ्ते में इससे ठीक हो जाते हैं, पीडियाट्रिशियन को दिखा के प्रॉपर ट्रीटमेंट करने से। कुछ बच्चों में जिनमें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, और किसी में ट्रीटमेंट के बावजूद भी कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं चिकन पॉक्स के। तो मैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताता हूँ। किसी बच्चे में तो, जैसे बच्चे को नहीं खारिश खुजली करी ऐसे, तो उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है चिकन पॉक्स के, रैशेज के अंदर बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है, उससे फिर इसमें स्कारिंग हो जाती है, निशान परमानेंट पड़ जाते हैं। अगर प्रॉपरली हम एंटीवायरल दवाई दें बच्चे को खाने के लिए, और एंटीवायरल ऑइंटमेंट लगाएं, बच्चे के नाखून काट दें, बच्चे को लूज सूती कपड़े पहनाएं, हल्के सूती कपड़े पहनाएं, तो अक्सर स्कारिंग नहीं होती। लेकिन ध्यान ना देने से कई बार परमानेंट स्कार पड़ जाते हैं। तो उससे बचाव रखने के लिए पूरी एहतियात बरतें, ध्यान रखें, हाइजीन का ध्यान रखें। दूसरा, किसी बच्चे में चिकन पॉक्स के 5, 10, 15, 20 साल के बाद हर्पीज जोस्टर नाम से एक बीमारी आती है, कि जिसमें कहीं कहीं एक पर्टिकुलर स्थान पे ये दोबारा से चिकन पॉक्स का वायरस, एक तरह से डोरमेंट वायरस दोबारा से उभर के आ जाता है, और फिर इसमें खारिश खुजली होती है, दाने से, फफोले से पड़ जाते हैं। ये हर्पीज जोस्टर है, ये हर्पीज जोस्टर, ये देखिए, ये ऐसे। इसमें बड़ा ही ज़्यादा दर्द होता है जहाँ पे भी हो जाते हैं, खासकर ट्राइजेमिनल नर्व के डिस्ट्रीब्यूशन में, यहाँ पे चेहरे पे, यहाँ पे कनपट्टी पे जब होते हैं तो बहुत इंटेंस पेन होता है। तो इसलिए इससे बचाव के लिए बच्चे का शुरू में प्रॉपरली एंटीवायरल ट्रीटमेंट करें, जिससे कि पूरा लाभ मिले और वायरस किल हो जाए। किसी बच्चे में चिकन पॉक्स दिमाग में चढ़ जाती है, इसे कहते हैं वेरिसेला एनकेफेलाइटिस। तो उसमें दौरा पड़ने के चांस रहते हैं, बेहोशी हो सकती है, और जान को भी खतरा हो सकता है। तो इसलिए प्रॉपरली ट्रीटमेंट करने। और किसी बच्चे में न्यूमोनिया भी हो जाता है चिकन पॉक्स से, फेफड़ों में फ्लूइड सा भर जाता है, और उससे दिक्कत होती है, तब बच्चा खींच के सांस लेता है, परेशान होता है। तो कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए टाइमली अगर इसकी डायग्नोसिस बन जाए, टाइमली ट्रीटमेंट हो जाए, तो अक्सर काफ़ी बच्चों में इसकी बड़ी सेफ रिकवरी हो जाती है। अक्सर चिकन पॉक्स की डायग्नोसिस के लिए किसी टेस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्लिनिकली इसकी डायग्नोसिस बन जाती है। पहले 1-2 दिन में, जब तक कि रैशेज नहीं आते, तब तक इसको डायग्नोस करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर अच्छी तरह से हिस्ट्री लें तो किसी ना किसी में कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री मिल जाती है, तो डायग्नोसिस पहले भी बन सकती है। बाकी अब हम बात करेंगे इसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या करना है। तो चिकन पॉक्स का ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले तो एक एंटीवायरल दवाई हमें देनी है खाने के लिए, जो टैबलेट के फॉर्म में भी आती है, सिरप के फॉर्म में भी आती है। तो वो लगभग 5-5, 6-6 घंटे के गैप पे देनी होती है। जैसे वायरस की फसल उग के आती है, तो फसल काटनी पड़ती है बार बार, हर 5-6 घंटे के बाद, जिससे कि वायरस रेप्लिकेशन जितना हो रहा है, तो साथ ही साथ वायरस किल होता रहे, उसका वायरस का लोड कम होता रहे बॉडी में। तो हर 5-6 घंटे बाद दवाई देनी है, आलस ना करें, बार बार दवाई दें जैसे डॉक्टर ने बताया। और फिर इसमें वही एंटीवायरल दवाई ऑइंटमेंट के रूप में लोकली भी लगानी होती है, जहाँ पे रैशेज हैं। अगर शुरू में ही हमें, जब अर्ली में रैशेज शुरू हुए थे, तभी हम लगाना शुरू कर देंगे, तो वो आगे से फर्दर स्प्रेड नहीं करते और उसमें बचाव रहता है। तो एंटीवायरल दवाई लगानी भी है, खानी भी है। उसके अलावा
इचिंग से बचाव करने के लिए एक कैलामाइन लोशन जो हाथ से ऐसे करके और स्प्रेड करके आराम आराम से पूरी बॉडी पे भी लगा सकते हैं, जिससे कि जलन कम महसूस हो। तो उस कैलामाइन लोशन में थोड़ी मुल्तानी मिट्टी होती है, थोड़ा एलोवेरा होता है और थोड़ा कपूर होता है, उससे ठंडक मिलती है और जिससे कि खारिश ना हो, क्योंकि जितना खारिश करेंगे उतना ही ज़्यादा इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा। तो ये ध्यान रखना है। ये लोशन लगा। किसी किसी बच्चे में जब ज़्यादा इचिंग होती है तो फिर एंटी हिस्टामिनिक दवाई, एंटी एलर्जिक दवाई खाने के लिए भी या पीने के लिए सिरप भी देनी पड़ती है, जिससे कि उसमें हेल्प मिले। बाकी अगर बुखार है तो पैरास्टामोल देनी होती है। ऐसे ट्रीटमेंट डॉक्टर को दिखा के कराएं। इसके अलावा भोजन का ध्यान रखना है। आयुर्वेद में इसको चिकन पॉक्स को मसूरी का बीमारी कहा जाता है। मसूर के दाने जैसे इसके वो रैशेज होते हैं, ब्लिस्टर्स होते हैं। तो उसमें पित्त का अधिक होना इसका कारण बताया गया है। तो पित्त जिन चीज़ों से बढ़ता है, ऐसा भोजन ज़्यादा ना दें। चटपटा भोजन, फ्राइड स्पाइसी भोजन, इवन घर में तड़का लगाने से भी बड़ी जलन महसूस होती है बच्चे को। और ज़्यादा नमक, ज़्यादा खट्टी चीज़, ज़्यादा फ्राइड स्पाइसी चीज़ें या जंक फूड, बासी भोजन, ये बिल्कुल ना दें। सिंपल ब्लेंड उबला हुआ खाना दें। हरी सब्जियाँ, दलिया, दाल, खिचड़ी, रोटी, ज़्यादा खट्टी ठंडी चीज़ भी ना दें। तो उससे जल्दी बच्चों को रिकवरी होगी और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर डाइट के मैनिपुलेशन से बच्चे को हेल्प मिल सकती है तो क्यों ना करें ऐसा मैनिपुलेशन। ज़्यादा भारी चीज़ें जो क्योंकि चिकन पॉक्स में एक तो एक्सटर्नल स्किन हमारी अफेक्टेड होती है, एक अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन भी अफेक्टेड हो जाती है। गले, गाल, अंदर मुंह की म्यूकस मेम्ब्रेन, पूरी इंटेस्टाइन की, आंखों की, सभी म्यूकस मेम्ब्रेन भी इन्फ्लेम्ड हो जाती है। तो इसलिए खाना इजीली डाइजेस्टिबल फूड दें, इजीली सुपाच्य भोजन जो आसानी से पचे। हैवी प्रोटीन्स अगर हम देंगे तो उनसे गैस ज़्यादा बनेगी और उसको इंटेस्टाइन हैंडल शायद नहीं कर पाएंगी, पाचन शक्ति भी कमजोर हो जाती है। तो राजमा, छोले, पनीर, मटर, इस तरह की चीज़ें हैवी प्रोटीन डाइट से थोड़ा बचा रखें, क्योंकि चिकन पॉक्स में बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है। तो मुश्किल से पचने वाला भोजन, दुष्पाच्य भोजन बच्चा पचा भी नहीं सकता। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा, कुछ हर्ब्स ऐसी हैं जिनकी हम सहायता ले सकते हैं। जैसे एलोवेरा होता है। एलोवेरा एक तरह का पत्ता होता है, ग्वारपाठा कहते हैं उसे। तो मोटा पत्ता होता है बहुत, तो उसको ऊपर से और नीचे से पील ऑफ करके, छील के, और बीच में जो पल्प होता है उसका, वो बच्चों को खाने के लिए दे सकते हैं। जो बच्चे एक डेढ़ साल से बड़े बच्चे आसानी से ले सकते हैं उसको। तो उसको 1 इंच स्क्वायर ऐसा इतना पल्प दिन में 2-3 बार दे सकते हैं। खाना खाने से 1 आधा घंटा पहले पीछे भी खाने के साथ भी दे सकते हैं। तो एलोवेरा से हेल्प मिल सकती है। दूसरा, जो पानी पीने का पानी है उसमें तुलसी के पत्ते डाल दें। तुलसी के पत्ते डाल के उसका पानी पीने के लिए दें। बाकी मेरी डॉक्टर जयदीप आर्या से बात होती रहती है पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में। तो डॉक्टर जयदीप बताते हैं कि डॉक्टर साहब, अगर बच्चे चिकित्सक को दिखा के और अगर कायाकल्प वटी ले लें तो कायाकल्प वटी से आगे स्कारिंग के चांसेस कम होते हैं और बड़ी अच्छी हीलिंग होती है। वैसे स्कारिंग आगे अगर हो रही है, ना हो स्कारिंग, तो उसके लिए एक एंटी स्कारिंग ऑइंटमेंट भी बड़ा इफेक्टिव आता है मार्केट में, उसकी भी हेल्प लें। और अगर कायाकल्प वटी से भी स्कारिंग कम होती है तो उसकी भी हेल्प लें। बाकी मेरा जो इंक्लिनेशन रहता है हमेशा, मेरा योग के लिए बड़ा ही इंक्लिनेशन है। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे योग भी करें। जो 2-2.5 साल से बड़े बच्चे हैं, खासकर टीनेज बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चे बहुत आते हैं मेरे पास कि जिनको चिकन पॉक्स होती है। एक तो जिनको चिकन पॉक्स है वो 1-2 हफ्ते की स्कूल से छुट्टी ले लें। जैसे पता लगे चिकन पॉक्स है, 2 हफ्ते की छुट्टी ले लें स्कूल से। और पब्लिक प्लेसेस पे भी ना जाएं। किसी के बर्थडे सेलिब्रेशन पे, पब्लिक कोई बैसाखी का फेस्टिवल है, कोई होली दिवाली का, ऐसे पब्लिक सेलिब्रेशन में ना जाएं। घर में ही रहें। घर में भी आइसोलेशन में थोड़ा रहें। बस पेरेंट्स मोरली उनको थोड़ा सपोर्ट दें, समय बिताएं उनके साथ, लेकिन थोड़ा आइसोलेशन में, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में नर्सिंग करें उनकी। और हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है, सफाई का ध्यान रखना है कि जब भी खाना खाएं तो अच्छी तरह हाथ धो के खाएं, नाखून काट करें, ये ध्यान रखना है। बाकी मैं चाहता हूँ कि योग भी करें बच्चे। जो 2-2.5 साल से बड़े बच्चे हैं, एक तो उनकी रिकवरी जल्दी होगी, हीलिंग जल्दी होगी, इचिंग, पेन, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। जो शरीर में उफान सा आया हुआ होता है वो उफान कम हो जाता है, क्योंकि योग करने से बेसल मेटाबॉलिक रेट डाउन हो जाती है, BMR कम हो जाती है बॉडी की। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम खूब करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम जितना करेंगे उससे स्कारिंग कम होगी, निशान नहीं पड़ेंगे और बॉडी में एनाबॉलिक टेंडेंसी हो जाएगी और नई स्किन, बड़ी अच्छी हेल्दी स्किन आएगी। चाहे बाहर की चमड़ी हो या अंदर की मेम्ब्रेन्स हो, उनकी नई स्किन की मेम्ब्रेन्स की 2.5-3 साल से बड़े बच्चे अनुलोम विलोम प्राणायाम बड़ा आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि मेरे को तो इस चीज़ का अनुभव है। मेरी गुड़िया 13 वर्ष की है, वो पिछले 10 वर्षों से लगातार प्राणायाम भी करती है, योगाभ्यास करती है, निरोगी रहती है। तो अगर बच्चे लगातार शुरू से, बचपन से ही करें तो उनको ऐसे इन्फेक्शन होंगे भी नहीं। अगर हो गए हैं तो उनको बड़ी इजीली वो उसको हैंडल कर लेंगे, उसको फेस कर लेंगे। तो बच्चे को अनुलोम विलोम प्राणायाम कराएं। लेफ्ट नोस्ट्रिल से लंबी सांस ली, राइट साइड छोड़ दी, फिर राइट से ली, लेफ्ट से छोड़ दी। इससे BMR डाउन होती है
और बेसल मेटाबॉलिक रेट डाउन रहेगी तो जो उफान आया हुआ है शरीर में तो उसको इजीली शांत कर सकते हैं। तो इसलिए प्राणायाम का भी लाभ उठाएं, भ्रामरी प्राणायाम करें, उद्गीत प्राणायाम करें, ओम की चैंटिंग करें, तो इस प्रकार से हम उसका इजीली सामना कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है वैक्सीनेशन की। चिकन पॉक्स की बड़ी अच्छी इफेक्टिव वैक्सीनेशन अब उपलब्ध है, तो उसका लाभ उठाएं हर कोई। 12 से 15 वर्ष की उम्र के बाद 12 से 15 माह की उम्र में पहली डोज लगनी है वैक्सीन की, लगभग 1 सवा साल का बच्चा हो जाए, और फिर सेकंड डोज लगती है 4 से 6 साल की उम्र पे। तो अगर किसी बच्चे को आसपास में वैक्सीन हो गई है, चिकन पॉक्स हो गई है, बच्चा 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, तो उसी समय साथ ही साथ सेकंड डोज लगा सकते हैं। मान लो पहली डोज लगाई 12 से 15 माह पे, अब बच्चा 2.5 साल का है, किसी को आसपास चिकन पॉक्स हो गई है, तो उसी समय वो बेशक सेकंड डोज बूस्टर डोज लगा सकते हैं। तो बाकी जब हो जाए तो फिर उसका ट्रीटमेंट करें और बचाव के लिए वैक्सीनेशन लगवाएं, उससे बच्चे को बड़ा लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से चिकन पॉक्स का सामना कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट भी करें, और डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, आप बात करें। ट्रीटमेंट से रिलेटेड, सिम्टम से रिलेटेड, उसकी कारण से जो भी सावधानी बरतनी है आप फ़ोन से संपर्क करें। और ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी करें और आगे बेल का बटन भी दबाएं, और ये वीडियो शेयर अवश्य करें। जिस फैमिली को भी आप एक गिफ्ट दे दें इस वीडियो की, तो उसे आसपास में किसी को भी चिकन पॉक्स के बारे में जो कोई नॉलेज लेनी होगी तो नॉलेज ले सकते हैं और समाज में आगे इसको स्प्रेड कर सकते हैं। धन्यवाद। इसको